आप क्या समझ रहे हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए ऑफिस बेरर अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, कोई आउटपुट नहीं हो रही। आज तक 6 माह में सिर्फ वहाँ पे मुबारकबादें वसूल की जा रही हैं, इससे बढ़ के कोई काम नहीं हो रहा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इलेक्शन रिजल्ट्स थे उनको आज तक एक्सेप्ट ना करने की रीज़न क्या है? और वहाँ पे इलेक्शन के ऊपर अगर रिगिंग होती है तो विच इज़ वेरी अनफेयर। इस वक्त आप चैम्बर के हालात देखें कि वहाँ पे जितने वर्कर्स हैं वो बेचारे परेशान हैं। अबू ज़र साहब से मेरा ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं है, ना मैं उसकी ज़ात के बारे में कहना चाहता हूँ। अगर वो बीमार हैं तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको कामिल सेहत दे, अल्लाह ताला खैरियत से रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, PNN डिजिटल मीडिया TV से। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन के बाद अब तक सूरत हाल समझ से बालातर है। लाहौर के इक़्तिसादी कारोबारी सनती हल्के लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ देख रहे हैं कि बिज़नेस कम्यूनिटी के मसाइल की सुनवाई हो सके, मगर ताहाल सुनवाई दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। प्याफ मियाँ शफकत ग्रुप के ज़ेर इख्तिमाम आज लाहौर गुलबर्ग में एक ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें प्याफ की लीडरशिप शरीक हुई है। अभी चेयरमैन प्याफ मियाँ शफकत ग्रुप सैयद महमूद गजनवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और लाहौर के कारोबारी हलकों में प्रैक्टिकल बिजनेसमैन के तौर पर और ट्रेड लीडर के तौर पर इनकी मिसाली शोहरत है। शाह साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। सूरत हाल लाहौर के कारोबारी हलके जो कह रहे हैं कि हमारे मसाइल की सुनवाई नहीं हो रही, आप क्या समझ रहे हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए ऑफिस बेरर अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे तरीके से अदा कर रहे हैं? देखें जी, जितने भी लाहौर में एसोसिएशंस हैं, छोटे ट्रेड यूनियंस हैं, अल्टीमेट जाके हमारा फोरम जो है वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। हमारी जितने भी इश्यूज़ होते हैं हमारा जाके फोरम चैम्बर है, वहाँ जाके डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन पिछले 6 महीने से हमारी बदकिस्मती है, ट्रेड यूनियंस की बदकिस्मती है, हमारी सब की बिज़नेस कम्युनिटी की बदकिस्मती है कि वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, कोई आउटपुट नहीं हो रही। आज तक 6 माह में सिर्फ वहाँ पे मुबारकबादें वसूल की जा रही हैं, इससे बढ़ के कोई काम नहीं हो रहा। तो बेसिकली आज तक जितनी भी हमारी ये बिज़नेस कम्युनिटी जिस क्राइसिस में है, इंडस्ट्री क्राइसिस में है, ट्रेड क्राइसिस में है, कई हज़ार कंटेनर्स हमारे पोर्ट में फंसे हुए हैं, सारे ट्रेडर चीख रहे हैं। लेकिन अगर कोई नहीं चीख रहा तो हमारा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं चीख रहा। हमारा आज का ये मकसद था, एक तो गेट टुगेदर प्रेस से रखी जाए, जो नई टीम बनी है प्याफ की उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए और जो बर्निंग इश्यूज़ हैं वो मीडिया में लेके आ जाए। और क्योंकि मीडिया का मैं समझता हूँ इसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, मीडिया ने इस बात को उजागर करना है, बाहर लेके जाना है। मैं जितनी भी अच्छी बात कर लूँगा इन दीवारों से ताकि यहाँ पे गिर जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है, क्या होना चाहिए। तो मीडिया का दिन ब दिन रोल जो है बहुत इफ़ेक्टिव और इम्पॉर्टेंट होता चला जा रहा है। आपने इन इश्यूज़ को हाईलाइट भी करना है और हमारे साथ चलें। जो चीज़ें जहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स हैं हम आपको आइडेंटिफाई करेंगे, आप उनको मीडिया में हाईलाइट करें। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इलेक्शन रिजल्ट्स थे उनको आज तक एक्सेप्ट ना करने की रीज़न क्या है? अच्छा, हमारा था कि ख्याल कि कभी आज तक चैम्बर में हम 20-22 साल से चैम्बर में हैं, कभी हमने रिगिंग के बारे में सोचा भी नहीं था। करने की बात तो दूर होती है कि हमारे कभी वहमो ख्याल में भी नहीं आया था कि चैम्बर में भी कभी रिगिंग हो सकती है। जो उससे पहले के जो ऑफिस बेरर थे उन्होंने को मिली भगत करके वहाँ पे बड़े ऑर्गेनाइज्ड किस्म की वहाँ पे रिगिंग की है। हम लोग तो बड़े ओपन हार्ट से गए थे कि जिस तरह पिछले सालों में इलेक्शन होते थे इस साल भी उसी तरह इलेक्शन हो गए। लेकिन जैसे जैसे बाद में रिज़ल्ट्स आए हमारे पास चीज़ें आती गई, हमारे शक व शुबात बढ़ते चले गए और फिर हम अल्टीमेट इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि वहाँ पे बेशुमार रिगिंग हुई है, बेशुमार मैल प्रैक्टिस हुई है। जो वहाँ पे SOP थी वो नहीं उसको फॉलो किया गया कि हर बैलेट के ऊपर 2 लोगों के साइन होने चाहिए, वो कहीं नहीं मिले। काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप कहें तो उसमें मैल प्रैक्टिस हुई है और मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है कि लाहौर चैम्बर की इस किस्म का नंबर 1 प्रीमियम चैम्बर हो और वहाँ पे इलेक्शन के ऊपर अगर रिगिंग होती है तो विच इज़ वेरी अनफेयर। प्रीमियम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट धांधली ज़्यादा है? हम तो यही कहेंगे डेफिनेटली वो मेरिट पे नहीं किसी तरीके से आता।
हमारा इख्तलाफ भी अपने ग्रुप से इस वजह से हुआ था कि उन्होंने वो मेरिट को कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया था। हम चाह रहे थे कि मेरिट पे लोग लेके आएँ। चैम्बर जो लाहौर चैम्बर पाकिस्तान का नंबर 1 चैम्बर है, प्रीमियम चैम्बर है, उसमें इस किस्म के लोग आने चाहिए जो डिलीवर करें, पढ़े लिखे हों, विजन रखते हों, कुछ सोच रखते हों। इस वक्त आप चैम्बर के हालात देखें कि वहाँ पे जितने वर्कर्स हैं वो बेचारे परेशान हैं। किसी किस्म के कोई किसी इशू के ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ। अभी पिछले दिनों हम सुने थे कि प्रेसिडेंट साहब प्राइम मिनिस्टर से मिल के आए हैं। वहाँ पे कोई इशूज़ पे बात करने की बजाय प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर से वो आंखों में आंखें डालकर बात करने की बजाय वो ये प्रेसिडेंट साहब प्राइम मिनिस्टर को कह रहे थे कि जी मैं तो ताड़ा लाया बूटा गा। वहाँ पे एक सीनियर मिनिस्टर थे, वो लाहौर से उनका तल्लक है। उन्होंने कहा जब ये मैंने बात सुनी तो मेरा शर्म से सर झुक गया कि ये लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट हो और इस किस्म की गुफ्तगू करे। तुम 30,000 मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहाँ पे उनके इश्यूज़ की बात करो, प्राइम मिनिस्टर की आंखों में आंखें डाल के बात करो। और प्राइम मिनिस्टर भी चाह रहा था कि हमें स्टेक होल्डर से, एसोसिएशन से, चैम्बर से हमें फीडबैक मिले ताकि हम उसके मुताबिक अपनी को पॉलिसी को डिटरमिन कर सकें। लेकिन इस बदकिस्मती कि हमारे प्रेसिडेंट ने कहा जैसी तो ताड़ा लाया बूटा, आई डोंट नो इसका क्या मतलब था। ये बड़ी बदकिस्मती हमारी, हम सब की बड़ी बदकिस्मती है हम कि चैम्बर का इस किस्म के ऑफिस बेरर हैं। तो वहाँ पे आप क्या काम की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जिस्मानी सेहत के बारे में बात हुई, ज़हनी सेहत के बारे में बात हुई। तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं पता थी उनको लाने वालों को या उनकी लीडरशिप को? पता नहीं, ये आज ही इस किस्म का पता चला है कि उसकी कोई ज़हनी पोजीशन दी। मैं तो उसके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला मुकम्मल उनको सेहत याब करे। हमारा देखें किसी से ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। मेरा उसके बीइंग दी प्रेसिडेंट उस चेयर से मुझसे इख्तलाफ हो सकता है। अबू ज़र साहब से मेरा ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं है, ना मैं उसकी ज़ात के बारे में कहना चाहता हूँ। अगर वो बीमार हैं तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनको कामिल सेहत दे, अल्लाह ताला खैरियत से रखे और उनका साया हम पे, उनके बच्चों पे हमेशा कायम रखे। फ़राग दिली, रवादारी, वज़ादारी की सियासत क्या होती है? आप सैयद महमूद गज़नवी साहब की गुफ्तगू सुनिए। उन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हालिया इलेक्शन में इलेक्ट होने वाले प्रेसिडेंट मियां अबू ज़र शाद से अपने तमाम सियासी इख्तलाफात का खुलकर इजहार किया, अपने ग्रुप की अलाइंस की भरपूर तर्जुमानी की। इसके साथ साथ उन्होंने कहा मुझे ज़ाती तौर पर अबू ज़र साहब से कोई इख्तलाफ नहीं, मैं उनकी जिस्मानी सेहत के लिए, ज़हनी सेहत के लिए, उनके ज़ाती मामलात के लिए मैं दुआ गो हूँ, मगर प्रेसिडेंट की चेयर से मुझे इख्तलाफ है। उनको जिस तरीके से लाया गया उस तरीक़ाकार पर मुझे इख्तलाफ है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम इस बार इलेक्शन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जब जाएंगे तो मजबूत हिकमत अमली के साथ जाएंगे, तो धांधली की जिसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।